दोस्तों गूगल और यूट्यूब पर आप क्या ही सर्च करते होंगे, क्योंकि एक 9 साल के बच्चे ने कुछ ऐसा सर्च किया कि वो एयरपोर्ट की तगड़ी सिक्योरिटी को चकमा देकर मस्त बिना टिकट और पासपोर्ट या किसी डॉक्यूमेंट के बिना ही 2700 किलोमीटर तक प्लेन में सफर करके मस्त आया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या माजरा है। तो दोस्तों ये माजरा कुछ खास पुराना नहीं है, बल्कि फरवरी 2022 का ही है। अब क्या है ये और कैसे हुआ ये सब, चलिए देखते हैं। एक मासूम बच्चा, उम्र सिर्फ 9 साल, घर से सिर्फ अकेले ही कहीं चला जाए तो मन में डर लग जाता है। लेकिन क्या हो जब वो अकेले हवाई सफर पर निकल जाए, वो भी किसी को बिना बताए, बिना किसी की मदद के और बिना किसी टिकट के। अब बिना टिकट के ट्रेन में सफर करने के किस्से तो खूब आते हैं, लेकिन हवाई सफर के बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है। लेकिन 9 साल के एक बच्चे ने हैरत अंगेज तरीके से सिर्फ गूगल पर कुछ सर्च किया और बिना टिकट और बिना किसी सिक्योरिटी की नजरों में आए प्लेन से करीब 2700 किलोमीटर की यात्रा कर ली। इसके बाद उस पर प्लेन के क्रू मेंबर्स की नजर पड़ी, तब उससे पूछताछ की गई। इसके बाद जो सामने आया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। ये कहानी है साउथ अमेरिका के देश ब्राजील की। वही ब्राजील जो दुनिया के सबसे बड़े देशों में 5वें नंबर पर आता है, वही ब्राजील जो आबादी के मामले में दुनिया में 6वां स्थान रखता है। ये कहानी इसी साल 26 फरवरी 2022 की है। ब्राजील के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में खूबसूरत शहर है, उसका नाम मनौस है। यहाँ के खूबसूरत जंगल और वाटरफॉल इस शहर को लोगों के लिए टूरिस्ट स्पॉट बनाते हैं। ये अमेज़न के जंगल से भी जुड़ा है। यहाँ के जंगल होटल में आने के लिए दूर देश से भी लोग आते हैं। इसी शहर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम है मनौस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था होती है, वैसी सिक्योरिटी यहाँ भी है। लेकिन अब यहाँ की सुरक्षा एजेंसियाँ इन दिनों अपनी खामियों पर रिसर्च कर रही हैं, क्योंकि 26 फरवरी को जो एक घटना हुई उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। असल में 26 फरवरी को लैटम एयरलाइंस की फ्लाइट मनौस से ग्रेटर साओ पाउलो के लिए उड़ती है। ये फ्लाइट समय पर चली गई और अब साओ पाउलो पहुंचने भी वाली थी। फ्लाइट में सब कुछ ठीक था, लेकिन उसी दौरान प्लेन क्रू मेंबर्स के सामान रखने वाले एक कैबिन में अचानक किसी की नजर पड़ी। उसे देखते ही पहले तो किसी को भरोसा नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वहाँ एक मासूम बच्चा छिपा हुआ था। उम्र 9 साल, बिल्कुल डरा सहमा नहीं था। लेकिन उसे देखकर क्रू मेंबर ज्यादा डर गए, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वो कहां से आ पहुंचा। क्या उसके साथ कोई और है? ये पता लगाने के लिए सभी यात्रियों से पूछा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उस बच्चे ने खुद ही बताया कि मैं अकेले सफर कर रहा हूँ। प्लेन स्टाफ ने पूछा कि क्या उसके पास कोई टिकट या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है। उसने ऐसा कुछ होने से सीधे मना कर दिया। अब बच्चा कहीं संदिग्ध आतंकवादी या इंसानी बम तो नहीं है, ये सोचकर उसकी तलाशी ली गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इसे संदिग्ध माना जाए। इसके बाद उसकी पूरी डिटेल ली जाती है, नाम, पता वगैरह वगैरह। फिर फ्लाइट जब साओ पाउलो पहुंच जाती है, तब उस बच्चे की तरफ से दी गई जानकारी के सच की पड़ताल होती है। अब ये सब होते होते 26 फरवरी की रात के 10 बज चुके थे। प्लेन स्टाफ की तरफ से उसके परिवार में फोन लगाया जाता है। तब पता चलता है कि वाकई ये बच्चा घर से सुबह 7 बजे से लापता हुआ था। परिवार के लोगों ने पुलिस में भी गुमशुदगी की शिकायत की थी। ये सब जानकारी मिलने के बाद इस बच्चे को दूसरी फ्लाइट से अगले दिन सुबह मनौस के उसके घर पहुंचाया जाता है। पर इस दौरान तक ये रहस्य बना हुआ था कि आखिर 9 साल का एक बच्चा कैसे अकेले हवाई सफर कर सकता है। बस या ट्रेन या किसी दूसरी गाड़ी से जाने की बात तो समझ आती है, लेकिन प्लेन से सफर करना कैसे हो सकता है? इस बारे में जब बच्चे से पूछताछ की गई तो उसका जवाब जानकर हर कोई हैरान हो गया। उस बच्चे ने बताया कि सिर्फ उसने गूगल पर सर्च किया था कि हवाई जहाज में बिना किसी को पता चले कैसे सफर करें। बस इसे सर्च करने के बाद उसे ऐसी जानकारी मिली जिसका पता लगाने के लिए वो घर से निकल गया और कामयाब भी हुआ। अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि वो बच्चा कौन था। दरअसल उस बच्चे का नाम है इमैनुअल मार्कस डी ओलिवेरा, जिसका परिवार मनौस में रहता है। इसकी माँ का नाम है डैनियल मार्कस और इसकी माँ ने लोकल मीडिया को बताया कि 26 फरवरी की सुबह करीब 5:30 बजे जब उसकी नींद खुली तो इमैनुअल के कमरे में देखा था। उस समय वो सो रहा था। इसके बाद माँ फिर से अपने कमरे में सो गई, लेकिन सुबह 7:30 बजे नींद खुली और बेटे के कमरे में पहुंची तो वो नहीं दिखा। पहले घर में और फिर बाहर देखा, वो कहीं नहीं मिला। आसपास के लोगों से भी पूछा पर कोई जानकारी नहीं मिली। इस तरह पूरा दिन निकल गया और शाम हो गई, कुछ भी अता पता नहीं चला। इसीलिए पुलिस में भी शिकायत की। इसके बाद रात 10 बजे जब लैटम एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स और फेडरल पुलिस का फोन आता है, तब बेटे के साओ पाउलो में होने की जानकारी मिलती है। पुलिस ने इस पूरे मामले में पहले ये शक जताया कि बच्चे को घर पर प्रताड़ित किया जाता रहा होगा, इसलिए नाराज होकर उसने कदम उठाया। लेकिन जब बच्चे की काउंसलिंग कर पूछताछ हुई तो उसने पूरा वाकया बताया।
उसने बताया कि उसके करीबी परिवार के लोग साओ पाउलो में रहते हैं। वो जगह काफ़ी दूर है और वहाँ प्लेन से ही जा सकते हैं। ऐसे में उसे उनसे मिलने की इच्छा हुई थी, पर अब अकेले तो वहाँ नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे घूमने और हमेशा कुछ नया करने का जुनून था। इसलिए वो गूगल पर सर्च करने लगा। उसने सर्च किया कि हवाई जहाज़ में बिना किसी को पता चले कैसे सफ़र करें, यानी हाउ टू गेट ऑन अ प्लेन अननोटिस्ड। अब तो ये आपको भी पता ही होगा कि अगर आप गूगल पर कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको एक या दो नहीं बल्कि हज़ारों रिजल्ट मिल जाते हैं। और इसी तरह ये सर्च करने पर उसे भी तमाम जगह से सारी जानकारी मिली। गूगल से जानकारी लेने के बाद उसने यूट्यूब पर वीडियोस भी देखे, फिर मनोस एयरपोर्ट के वीडियो भी देखे। प्लेन के अंदर कैसे क्या होता है, एयरपोर्ट पर एंट्री कैसे कर सकते हैं, प्लेन तक कैसे जा सकते हैं, ये सब कुछ जानने के बाद ही वो अपने जुनून को पूरा करने के लिए घर से निकल जाता है और अपना काम पूरा कर लेता है, जो कि काफ़ी हैरानी वाला था। लेकिन इस घटना से एयरपोर्ट और प्लेन की सिक्योरिटी पर सवाल भी उठ गए। लिहाजा ब्राज़ील ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम एयरपोर्ट अथॉरिटी की सिक्योरिटी अपनी खामियों का पता लगा रही है, ताकि भविष्य में कोई इन खामियों का फ़ायदा उठाकर बड़ा नुकसान न पहुँचा सके। क्योंकि ये तो महज एक 9 साल का बच्चा है, और जब ये गूगल और यूट्यूब से कुछ सीख कर ऐसा कर सकता है, तो बड़े बड़े आतंकी संगठन तो क्या क्या कर सकते हैं। आपको क्या लगता है वो कैसे कैसे अंदर गया होगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।